कब थमेगा बालू रेत माफियाओं का आतंक? आपके जिले में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, रेतीले टीबों को नष्ट करने का काम कर रहे हैं ये बालू रेत माफिया। ना तो तालाब को छोड़ते हैं, ना पोखर को, और ना ही उपजाऊ जमीन को। तालाब की मुंडेर तोड़ने का काम अब ननिव गांव में चल रहा है, जहां बालू रेत माफिया, यहां मैं दिखा दूं, ये देखिए, ये तालाब सालुलाई नाडी है। इसकी मुंडेर को रात्रि में गुपचुप तरीके से जेसीबी के माध्यम से तोड़कर इसे नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों में, युवाओं में रोष है, नाराजगी है। इनका कहना है कि प्रदेश सरकार जहां एक और संरक्षण कर रही है पेयजल स्रोतों का, प्राचीन जल स्रोतों का, ऐसे में हमारा इकलौता तालाब, गांव में मात्र 2 तालाब हैं, ऐसे में इस तालाब को नेस्तनाबूद करने का काम किया जा रहा है। युवा जागरूक है, युवा पढ़ा लिखा है, युवा समझदार है। एक समय जब ऐसा था जब लोग समझते नहीं थे, लेकिन आज पढ़ लिख कर आगे चलकर जा रहे हैं। ऐसे में ये जागरूक है और उनको पता है कि गर्मियों के समय में पानी का संकट क्या होता है। ये यही जानते हैं, ग्राम के ग्रामीण जानते हैं। मैं बात कर लूँ, क्या कुछ कहेंगे? जी, कहना यही है कि जो ये रेत माफिया है, रेत ले जाके बेच देते हैं और यहाँ पीने का जो तालाब है वो सारा का सारा नष्ट कर दिया गया। अब जो बरसात का पानी संरक्षण होता था वो होगा नहीं, और गांव वालों को पहले भी पानी की दिक्कत थी और अभी तालाब तोड़ने के कारण और बड़ी दिक्कत का सामना हमें करना पड़ेगा, जो कि हम वर्षों से करते आ रहे हैं। हमारे यहाँ पीने पानी का कोई मुख्य स्रोत नहीं है। एक मुख्य स्रोत ये तालाब है, उसको तोड़ दिया गया है और ये बालू माफिया रोज़ रात को आते हैं, तोड़ के ले जाते हैं। जेसीबी और ट्रैक्टर लेके आते हैं, भर के ले चले जाते हैं। जब हम सुबह यहाँ घूमने आते हैं या कह दो कि बकरियाँ वगैरह चराने आते हैं, तब देखते हैं तो ये देखते हैं कि तालाब हमारा नष्ट हो चुका है। अब मुद्दा ये है कि अब हमारा पीने का पानी कब हमें को मिलेगा। वैसे ही हमारे कोई पानी की लाइन वगैरह नहीं है, सिर्फ ये तालाब है वो मुख्य स्रोत है। उसको भी हम नष्ट करेगा तो हमारे पानी की किल्लत आगे और आएगी, तो उसमें हमारा गर्मियों में हाल होगा। हमें पशु पक्षी कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ी ये बात है। यहाँ गाँव की गाय आती हैं, वो यहाँ पानी पी, अब गौ माता कहाँ पानी पीने जाएगी? हम तो फिर भी टंकर मंगाएंगे, करेंगे, गौ माता किससे पानी की गुहार लगाएगी? सीधे शब्दों में यह कहा जाए कि बालू रेत माफियाओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने चाहिए। ये स्थानीय प्रशासन को संज्ञान में लेना होगा। मैं बात और कुछ लोगों से कर लेता हूं। आप बताइए, क्या कुछ कहना है? आप युवा हैं। ये सरपंच को भी कुछ निर्णय लेना चाहिए, ये नहीं तो ऐसे कुछ सब ये भी तालाब नष्ट कर दिया वो भी कर देंगे। आप लोग बात करोगे सरपंच साहब से? कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। और जो लोग आज पानी जो तालाब का था उस पर निर्भर थे, ऐसे में वहां परेशान है। वहां बताइए। ये भी फोटो ले ले, आगे भी फोटो लो। आगे भी बहुत गंदगी खोद पूरे लेके गए। ये में ले गया, उसमें बहुत लेके गया, इसलिए आगे चले जाओ, देखो फोटो आगे और नहीं, बहुत मिट्टी फुल खोद गई, इसलिए पानी भी आने को बंद हो गया। और ये मिट्टी खोद के ले गया और उसमें पानी आने का दिक्कत हो गया, क्यों खाड़ा सब खोद लेके गया। उसको फोटो आगे देखो। रात्रि में खुदाई, गुपचुप तरीके से खुदाई, ऐसे में पानी में जो है आवक है पानी की, बरसात के समय जो पानी आता है उसकी आवक भी रुकी है। तालाब में जो पानी रुकता है उसकी मुंडें भी टूट रही है। ऐसे में जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर जो सरकार काम कर रही है उस पर धत्ता देने का काम किया जा रहा है। ये जो आप देख रहे हो ये सारे चारों में गड्ढे कर दिए। अब जहाँ से भी पानी आ रहा था तालाब में, वो सारी चारों ओर से ब्लॉक हो गया और चारों ओर से गड्ढे कर दिए गए। अब तालाब में पानी आने का कोई स्रोत नहीं। जो ऊपर से आता वही, जो मगरे से बहकर आता था वो पानी आना बंद हो गया, क्योंकि चारों तरफ से ये गड्ढे खोद दिए और ये रात को ही खोद के ले गए। और इस पे सरपंच साहब और पुलिस प्रशासन दोनों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस पे फौरन एक्शन लिया जाए और जो ये रेत माफिया है, जो रेत ले जाकर बेच रहे हैं, उनको पकड़ा जाए, और जो ये तालाब नष्ट कर रहे हैं उसकी भी सजा दी जाए उनको, कि तालाब नष्ट करना नहीं चाहिए। ये एक सार्वजनिक जगह जहाँ हर किसी के हित के लिए, और उसी को नष्ट करना ये कहाँ तक ठीक है? और प्रशासन को इस पे कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करे, निश्चित रूप से जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार करे या उनके खिलाफ कार्रवाई करे। आरएनए न्यूज़, फलोदी।